आज दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात रखनी है, उसके लिए ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। सबसे पहले आप सबको पता है कि एमसीडी, भारतीय जनता पार्टी के एमसीडी के डॉक्टर्स, नर्सेज और बहुत सारे कर्मचारी कई महीनों से सैलरी, कई महीनों से वेतन ना मिलने के मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। और जब भी मीडिया, डॉक्टर्स, नर्स जब भी भारतीय जनता पार्टी के लीडर से पूछते थे कि भाई उनको सैलरी क्यों नहीं मिल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप और उनके जितने भी मेयर लोग हैं वो सब लोग ये कहते थे कि उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, उनके पास सैलरी देने के पैसे नहीं है, उनके पास वेतन देने के पैसे नहीं है। इसके कारण वो कर्मचारियों की, डॉक्टर्स की, इनकी सैलरी नहीं दे सकते, इनका वेतन नहीं दे सकते। लेकिन कल शाम को सभी डॉक्टर्स को, कर्मचारियों को उनका वेतन दे दिया गया। कल शाम को भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी ने सभी डॉक्टर्स को, कर्मचारियों को उनका वेतन दे दिया। तो प्रश्न ये उठता है कि ये पैसा आया कहां से? जब वो ये कह रहे थे कि उनके पास पैसे नहीं है, जब यूँ कह रहे थे कि उनके पास वेतन देने के पैसे नहीं है, तो अचानक से कल शाम को उन्होंने पैसे कैसे दे दिए? इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार को, आम आदमी पार्टी की सरकार को, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को बदनाम करने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र उन्होंने रचा। बहुत बड़ा, एक तरीके से ये बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना उन्होंने एक रची, जिसके तहत डॉक्टर्स को, कर्मचारियों को, सफाई मजदूरों को, टीचर्स को, नर्सेस को वेतन नहीं दिया गया पिछले 5 से 6 महीने में। और मीडिया के रिपोर्ट के आधार पर जाए तो बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे थे जो लोन पे चल रहे थे, बहुत सारे डॉक्टर्स अपने किराया नहीं दे पाए। और ऐसी स्थिति भी कई कई जगहों पे हुई कि डॉक्टर्स के परिवार के लोग, माता पिता ने फिर से नौकरी करना शुरू किया क्योंकि उनके बच्चे की सैलरी नहीं आ रही थी, उनके बच्चे की तनख्वाह नहीं आ रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी के पास पैसे तो थे, लेकिन उन्होंने डॉक्टर्स को सैलरी नहीं दी, उन्होंने डॉक्टर्स को वेतन नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी के पास पैसे तो थे, लेकिन उन्होंने टीचर्स को सैलरी नहीं दी, टीचर्स को वेतन नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी के पास पैसे तो थे, लेकिन उन्होंने सफाई मजदूरों को तनख्वाह नहीं दी, सबको तनख्वाह नहीं दी। उनका बस एक लक्ष्य था कि किसी तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम कर सके, किसी तरह से दिल्ली सरकार को बदनाम कर सके। पैसे थे लेकिन वेतन नहीं दिया, पैसे थे लेकिन तनख्वाह नहीं दी उन्होंने। सिर्फ मुझे लगता है कि हम सारे लोग राजनीति में हैं, लेकिन इससे ज़्यादा घटिया और इससे ज़्यादा शर्मसार करने वाली राजनीति आज तक हिंदुस्तान में किसी भी पार्टी ने नहीं की। कि आपके पास पैसे तो हैं, लेकिन आप सैलरी नहीं दे रहे, तनख्वाह नहीं दे रहे, क्योंकि आपको ये लगता है कि आप बार बार ये कहेंगे कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने पैसे नहीं दिए, तो लोग उनके ऊपर ब्लेम करेंगे। इससे ज़्यादा घटिया चीज़ नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा गंदी राजनीति नहीं हो सकती। और भारतीय जनता पार्टी को डॉक्टर्स से, नर्सेस से, कर्मचारियों से, शिक्षकों से, सफाई मजदूर के सभी से और दिल्ली की जनता से ये माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए, पूरी तरह से उनकी सारी कलैयाँ खुल गई इस सारे मामले में। अब उनके पास कोई नैतिक साहस नहीं है कोई भी बात रखने के लिए। वो पूरी तरह से उनका सारा, जितनी भी उनकी बातें थी, सारी की सारी बातें एक्सपोज हो गई। हम हमेशा कहते थे कि आम आदमी पार्टी की सरकार का कोई पैसा नहीं बाकी है, जबकि हमारा ही लगभग 10,000 करोड़ रुपए का लोन बनता है एमसीडी के ऊपर। लोग विश्वास करते थे, लेकिन कल जो रात को इन्होंने सारी सैलरी रिलीज की, सारी तनख्वाह रिलीज की, उसके बाद तो कहने के लिए कुछ नहीं बचता। इन पूरी तरह से ये, इनकी सारी कलई खुल गई, इनका सारा का सारा जो ढकोसला था वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। आम आदमी पार्टी मांग करती है कि भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप दिल्ली के लोगों से, डॉक्टर से, नर्सेस से, कर्मचारी से, सफाई मजदूर के लोगों से
सबसे माफी मांगे, क्योंकि उनके इस गंदी हरकत के कारण लाखों लोगों को इलाज नहीं मिला। कई सारी गर्भवती महिलाएं रात रात तक इधर से उधर भटकती रहीं क्योंकि हॉस्पिटल्स हड़ताल पे थे। कई सारे लोगों के साथ अनहोनी घटनाएं घटी क्योंकि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हड़ताल पे थे, और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप है, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई है। मैं इस मन से मांग करता हूं कि वो माफी मांगे दिल्ली की जनता से, वो दिल्ली के डॉक्टर से माफी मांगे और सबसे माफी मांगे। धन्यवाद। हमारा आज दूसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु था जिसके ऊपर हम लोगों ने कल भी पीसी की थी, उस पर ज़्यादा डिटेल में राखी और कुलदीप भाई बात करेंगे। मैं बस संक्षेप में ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप साउथ एमसीडी के अंदर आज स्टैंडिंग कमेटी के अंदर एक प्रस्ताव वो ला रहे थे। अगर वो प्रस्ताव पास हो जाता तो दिल्ली के जो सफाई मजदूर हैं, जो कि ज़्यादातर लोग दलित बिरादरी से आते हैं, ज़्यादातर लोग वाल्मीकि बिरादरी से आते हैं, उनको प्राइवेट कंपनियों के हाथ में गुलामी के लिए छोड़ दिया जाता। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त विरोध किया, सफाई कर्मचारियों के साथ मिलकर विरोध किया, स्टैंडिंग कमेटी के अंदर भी विरोध किया, स्टैंडिंग कमेटी के बाहर भी विरोध किया, सिविक सेंटर पे भी विरोध किया, और उसका नतीजा ये हुआ कि आज भारतीय जनता पार्टी जो प्रस्ताव लेके आ रही थी स्टैंडिंग कमेटी में, वो प्रस्ताव निरस्त हो गया, वो प्रस्ताव रिजेक्ट हो गया। मैं दिल्ली के सभी सफाई मजदूर कर्मचारियों को भी बधाई देना चाहता हूं और उनको कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के अंदर, दिल्ली के लोगों के अंदर जब तक सांस है, आपके लिए लड़ते रहेंगे, आपके लिए हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। मैं चाहूंगा कि राकेश बिरला जी इसके ऊपर डिटेल में आपको नमस्कार सभी को और बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी दुर्गेश पाठक जी ने बताया कि किस प्रकार से भाजपा की जो काली करतूतें हैं, उनकी मंशा है दिल्ली सरकार को बदनाम करने की, किस प्रकार से उनका दोहरा चरित्र है, वो बीती रात दिल्ली वासियों के समक्ष आया। और उससे भी बड़ी बात, आज दिल्ली के तमाम सफाई कर्मचारियों की, तमाम वाल्मीकि समाज के लोगों की जीत हुई है। उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जीत में जिस तरह से संघर्षरत नजर आए आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता बंधु और आम आदमी पार्टी के तमाम लोग, ये सिर्फ और सिर्फ दबाव के आगे जो झुके हैं आम आदमी पार्टी के, भाजपा के लोग, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ है कि साफ नियत और नेक नियत के साथ जो हमारे दलित समुदाय के लोग हैं, वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं, उनकी हितों की लड़ाई के लिए जिस संघर्ष के साथ, जिस मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी के लोगों ने, आम आदमी पार्टी ने सफाई कर्मचारियों की आवाज को बुलंद किया है, उनका साथ दिया है। आखिरी दम तक आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी की पूरी जो है लीडरशिप, पूरी की पूरी जिम्मेदारी है उनकी कि वो हाशिए पर पड़े हुए वाल्मीकि समाज के लोगों के उत्थान के लिए, उनकी नौकरी के साथ साथ उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए यूं ही संघर्षरत रहेंगे। अभी आज जिस प्रकार से सिविक सेंटर के भीतर और सिविक सेंटर के बाहर मजबूती से आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने और आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेताओं ने सफाई कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस काले कानून के विरोध में अपनी आवाज को बुलंद किया, उनके साथ संघर्ष किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने हमारे बहुत सारे विधायकों के साथ हाथापाई करी, बदतमीजी करी, लाठी चार्ज तक हुआ। लेकिन हमें इस बात का बिल्कुल अफसोस नहीं, दुख नहीं, हमें इस बात की खुशी है कि वो लाठियां खाने के बाद, वो बदतमीजी बर्दाश्त करने के बाद और इस तरह इतना तिरस्कार सहने के बाद हम अंत में अपने सफाई कर्मचारियों को जीत हासिल करा पाए। और वो जो काला कानून निजीकरण का भाजपा वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मचारियों के खिलाफ लाना चाहती थी, उस बिल को, उस आदेश को हम वापस कराने में कामयाबी हासिल कर पाए। और मैं आज इस मंच से आम आदमी पार्टी की तरफ से पूरे वाल्मीकि समाज और पूरे सफाई कर्मचारी वर्ग को यह विश्वास दिलाती हूं कि जब जब भाजपा आपके ऊपर
ऊपर अत्याचार करेगी, तब ढाल बनकर, आपकी सुरक्षा बनकर, आपकी आवाज बनकर और आपकी हिम्मत बनकर आम आदमी पार्टी आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। एक बार फिर से भाजपा के इस काले कानून को वापस कराने के लिए, इस कानून को निरस्त कराने के लिए तमाम सफाई कर्मचारी, तमाम वाल्मीकि समाज के लोग और तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ कि दिवाली के समय पर जिस प्रकार से एक काली जो है छाया कर्मचारियों के ऊपर पड़ने जा रही थी, लेकिन पूरी आम आदमी पार्टी ने संघर्षरत होते हुए, अपनी आवाज को बुलंद करते हुए सिविक सेंटर के अंदर और बाहर इसको संघर्ष को लड़ा और उनको जो है समाज के हित में, सफाई कर्मचारी के हित में इस कानून को निरस्त कराकर अपनी और सफाई कर्मचारियों की आवाज को बुलंद करते हुए जीत हासिल करी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कुंडली से विधायक कुलदीप जी हैं। जैसा कि अभी दुर्गेश भाई ने और बहन राखी बिरला जी ने अपनी बात रखी है और एमसीडी की कालागुजारी, एमसीडी का भ्रष्टाचार की छुपा नहीं है। आज ये बहुत खुशी का मौका है कि आज एक सिविक सेंटर के बाहर जिस तरह से सफाई कर्मचारी और आम आदमी पार्टी के लोग समर्थन देने के लिए पहुंचे थे भारी संख्या में, जो संघर्ष उन लोगों ने बाहर किया, उतना ही संघर्ष विपक्ष में बैठे हुए हमारे आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने अंदर बैठ के किया। अंदर सदन में जाके उन्होंने, हाउस में जाके उन्होंने प्रदर्शन किया, उन्होंने विरोध किया उस बिल का, और बाहर बैठकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, विधायक ने, नेताओं ने बाहर बैठकर इस बिल का विरोध किया। क्योंकि ये काला कानून, ये एक ऐसा काला कानून था जिससे पूरा वाल्मीकि समाज पीछे चला जाता, 10 साल 20 साल पूरे दलित समाज के लोगों के ऊपर, चाहे वो सफाई कर्मचारी है, कोई एसआई है, एएसआई है, वो सबके ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता और पूरा का पूरा निजीकरण एमसीडी के अंदर लागू हो जाता। जो रोजी रोटी समाज के लोगों की थी वो छीनने का काम भाजपा समय समय पर करती रही है। आज आम आदमी पार्टी के लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया। भाई दुर्गेश पाठक जी के नेतृत्व में भी जो एमसीडी के प्रभारी हैं, ये बहुत बड़ी जीत है हम लोगों के लिए, पूरे वाल्मीकि समाज के लोगों के लिए, पूरे दिल्ली के सफाई कर्मचारी वर्ग के लोगों के लिए, कि आज उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए जो हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता पहुंचे थे, उन लोगों ने दिखा दिया कि संघर्ष से हर चीज को पलटा जा सकता है। उन लोगों ने उस संघर्ष के बल पे आज ये पलट के दिखा दिया कि एकता में कितनी बड़ी ताकत है, एकता में कितना बड़ा बल है। भाजपा को अपने उस काले कानून को पीछे लेना पड़ा और भाजपा का चेहरा निकलकर आज वाल्मीकि समाज के लोगों ने भाजपा का चेहरा भी देखा। ये कितने दलितों के विरोधी हैं और दलितों की विरोधी इनकी मानसिकता, ये लोग किस मानसिकता के लोग हैं, ये हमसे नौकरियों में, शिक्षा में, हर चीज में हमसे भेदभाव करके हमें पीछे करना चाहते हैं। लेकिन आज आम आदमी पार्टी ने दिखा दिया और इस संघर्ष की जीत हुई है। इसके लिए मैं वाल्मीकि समाज के लोगों को, सफाई कर्मचारियों को और जिनके नेतृत्व में हुआ भाई दुर्गेश पाठक जी को भी मैं बधाई देता हूं। सभी लोगों ने मिलकर जो संघर्ष किया, ऐसे ही हम वाल्मीकि समाज और दिल्ली के जो भी मुद्दे होंगे एमसीडी से जुड़े हुए, हम उन मुद्दों को ऐसे उठाते रहेंगे और भाजपा के काले कारनामे जनता के बीच में लेके आएंगे। और इसी प्रकार से जीत की पुनः एक बार बधाई। हम सब इस बधाई के पात्र हैं, सब लोग जो जीते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।